शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करता है उसे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है तथा उसका सभी मनचाहा कार्य बड़ी सरलता से पूर्ण होता है। इसीलिए बहुत से सनातनी भक्त शिवलिंग को अपने घर में भी रखना चाहते हैं या रखते हैं, लेकिन शिवलिंग को घर में रखने से पहले कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इन नियमों का अच्छे से जांच परख करने के बाद ही शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन नहीं हो पाया तो शिवलिंग रखने से फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे शिवलिंग को घर में रखने से क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम भी घर में पानी रखते हैं जो हमें पीने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पानी रखने का कुछ नियम होता है। यह नहीं कि पूरे समुद्र को उठाया और अपने घर में रख दिया। अगर पूरे समुद्र के पानी को लाकर हम अपने घर में रख देंगे हमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। ठीक इसी तरीके से शिवलिंग के लिए भी कुछ नियम है और उन नियमों का पालन करने के बाद ही भगवान शंकर के प्रतीक शिवलिंग को घर में रखना चाहिए। घर में जब भी शिवलिंग को रखें तो यह ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में रखने के लिए शिवलिंग का आकार 9 इंच से छोटा ही होना चाहिए। मंदिरों के लिए भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को रखने के लिए कोई खास नियम नहीं है, लेकिन घर के लिए यह नियम जरूर पालन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग को घर में स्थापित करता है तो यह ध्यान रखें कि जब भी भगवान शंकर की प्रतिमा शिवलिंग को घर में स्थापित कराया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती है, और जिस घर में शिवलिंग रखा जाता है वहां पर शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए तथा उनका अभिषेक होना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि कभी भी शिवलिंग को अकेला नहीं रखना चाहिए। जहां पर भी शिवलिंग रखें वहां पर भगवान शंकर के परिवार के बाकी सदस्यों की प्रतिमा भी होनी चाहिए। जहां पर भी शिवलिंग हो वहां पर माता पार्वती, गणेश भगवान की मूर्ति, कार्तिकेय भगवान की मूर्ति और नंदी जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। अगर मूर्ति संभव ना हो तो फोटो भी वहां पर रख सकते हैं। घर में कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अगर किसी के पास एक से ज्यादा शिवलिंग है तो फौरन ही एक को छोड़कर बाकी शिवलिंग को किसी मंदिर में स्थापित करवा दें या फिर नदी में उन्हें प्रवाहित कर दें। जहां पर भी शिवलिंग को स्थापित करें वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। शिवलिंग को अभिषेक करने के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल हो वह नियमित रूप से साफ होने चाहिए। घर में धातु का बना हुआ शिवलिंग रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग चांदी, सोने या फिर तांबे का बना होना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग में हमेशा एक नाग भी लिपटा रहना चाहिए। घर में स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाले शिवलिंग नर्मदा नदी की तलहटी से उठाए हुए शिवलिंग को माना गया। घर में स्थापित शिवलिंग पर या फिर भगवान शंकर की किसी तस्वीर पर कभी भी केतकी का फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। घर में शिवलिंग को पूजा घर में ही रखना चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग को बेडरूम में बने किसी छोटे से लकड़ी के मंदिर में रख लेते हैं, यह बिल्कुल भी गलत है। अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो वह एक पूजा घर में स्थापित किया जा सकता है या फिर घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां पर शिवलिंग को रख सकते हैं। शिवलिंग आमतौर पर घर से बाहर रखना चाहिए और खुले स्थान पर रखना चाहिए। माना जाता है कि शिवलिंग से हर समय चुंबकीय ऊर्जा का संचार होता है जो कि सभी लोगों के द्वारा नियंत्रित या सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक जलधारा रखनी चाहिए। इससे शिवलिंग से निकालने वाली ऊर्जा नियंत्रित होती है।